ये जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। सर, ये लड़की बाइबल बांट रही थी। चल अब जेल में बांटा। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारे एक और नए वीडियो में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय भारत में मसीहियों के साथ जिस प्रकार की हिंसा और अत्याचार हो रहे हैं, इन हालातों को देखकर शायद ही हम में से कोई मसीही भाई बहन बिना डरे घर से निकलकर अविश्वासी भाई बहनों के पास जाकर उन्हें बाइबल देने की हिम्मत करें या बेबाक तरीके से सार्वजनिक तौर पर गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों के साथ यीशु का सुसमाचार साझा करने का साहस करें। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ईरान की एक ऐसी मुस्लिम लड़की की गवाही साझा करने जा रहा हूँ जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर ईरान जैसे इस्लामिक देश में, जहाँ पर किसी को बाइबल देना या सुसमाचार सुनाना तो छोड़िए, अगर कोई अपने पास बाइबल रखता है तो इसे भी गुनाह के रूप में माना जाता है। वहाँ पर वे दोनों लड़कियाँ बिना डरे लोगों के पास जाते थे, उन्हें बाइबल देते थे, उन्हें यीशु के बारे में बताते थे और लोगों को अपने हाउस चर्च में भी इनवाइट करते थे। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भले ही आप ऐसी दोनों लड़कियाँ बिना डरे लोगों के पास जाते थे, उन्हें बाइबल देते थे, उन्हें यीशु के बारे में बताते थे और लोगों को अपने हाउस चर्च में भी इनवाइट करते थे। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भले ही आप ऐसी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हो, परंतु आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको और हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु यीशु की यह आज्ञा है कि हम सभी सारे जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उन्हें शिष्य बनाएं। हमने जो उद्धार पाया है उसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उनका भी उद्धार हो। सो हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ये भी कहा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर परमेश्वर का कार्य होता है, शैतान उसे रोकने की भरसक कोशिश करता है, जैसे उस मुस्लिम लड़कियों के साथ हुआ। बाइबल बांटने के आरोप में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया आप इस गवाही में देखेंगे। तो देखिए उस मुस्लिम लड़की मरियम की गवाही। मेरा नाम मरियम है और इस तरह मुझे सच्चाई का पता चला। तेहरान इस्लामी गणतंत्र ईरान की राजधानी है और ये कट्टर शरिया कानून के लिए कुख्यात है। मरियम रोस्तमपुर तेहरान में एक शिया मुस्लिम के रूप में पली बढ़ी, लेकिन उसका धर्म उसे शांति नहीं दे पाया और न ही उसे ईश्वर के करीब ले आया। मैं एक इस्लामी देश में पली बढ़ी हूँ, जहाँ हमें इस्लामी नियमों का पालन करना पड़ता था, खास तौर पर सार्वजनिक रूप से। लेकिन मेरा अपना परिवार वास्तव में उन धार्मिक इस्लामी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि बहुत छोटी उम्र से, मेरे बचपन से ही मैं हमेशा खुदा को जानना चाहती थी और मैं उसके साथ एक करीबी रिश्ता बनाना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है और मैं वास्तव में खुदा से बात करने में सक्षम होना चाहती थी और उसकी आवाज सुनना चाहती थी। और मुझे याद है कि लंबे समय तक सत्य को खोजने की कोशिश करने, इनमें से कुछ नियमों का पालन करने और अपने आप पर कुछ शोध करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी वास्तव में मुझे खुदा के करीब आने में मदद नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मैं बस खुदा से बात कर रही थी, खुदा के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। एक समय था जब मैं बहुत निराश थी और मैं इस्लामी नियमों या धार्मिक नियमों का पालन करने या इस तरह से सत्य को खोजने की कोशिश करने से बहुत थक गई थी। मैं लगभग 17 साल की थी जब मैंने किसी भी धार्मिक नियम का पालन करना या उन्हें निभाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। देर रात मैं आसमान की ओर देखती और बस खुदा से बातें करती। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मुझे उसके बारे में सच्चाई नहीं पता थी। मैं कभी कभी अपनी भाषा फारसी में उससे 1 घंटे के लिए बात करती थी और मैं उससे सच दिखाने के लिए कहती थी और मैं उससे मुझसे संवाद करने और मुझसे बात करने के लिए कहती थी। और एक दिन मेरी बहन घर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका थी। उस पुस्तिका पर लिखा था, उसका नाम अद्भुत है। और उसने वो छोटी सी पुस्तिका मुझे दे दी। मुझे लगता है कि ये शायद 20-30 पेज की थी और उसने कहा कि ये मसीहत के बारे में है।
अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, लेकिन आखिरी पेज मत पढ़ना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए परिवर्तन की प्रार्थना है जो मसीही बनना चाहते हैं। और मैं अपने कमरे में गई, मैंने दरवाजा बंद किया, मैं फर्श पर बैठ गई और मैंने उस छोटी पुस्तिका को पढ़ना शुरू किया। इसे पूरा करने में मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि मुझे याद है कि पहले पन्ने से, पहले शब्द से ही परमेश्वर मेरे दिल से बात कर रहे थे। मेरा विश्वास है उस दिन सच में यीशु वहाँ थे। मैं अपने कमरे में अपने चारों ओर एक अद्भुत उपस्थिति महसूस कर सकती थी, और मुझे याद है कि मैं 3 घंटे तक रोती रही और मैं उस किताब की हर एक शब्द पढ़ती रही। ये पहली बार था जब मैंने मसीहत के बारे में कुछ सुना। मेरा विश्वास है उस दिन यीशु ने खुद मुझे सच्चाई बताई थी। जब मैं उस पुस्तिका के आखिरी पन्ने पर पहुंची तो मुझे कोई संदेह नहीं था कि यीशु ही ईश्वर है। मैंने परिवर्तन की प्रार्थना की, मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया, और उस दिन ईश्वर ने सच में मेरा दिल बदल दिया। मैं अपने दिल में यीशु के प्यार को महसूस कर सकती थी और मैं दूसरे लोगों को भी वही प्यार दे सकती थी। मसीही बनने के बाद मैं ईरान के चर्च में शामिल हो गई। लोगों, अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों और कुछ अजनबियों को उद्धार का संदेश साझा करने के लिए मेरे अंदर बहुत जुनून था। जब आप ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं और जब आपको सत्य का पता चलता है और आप जानते हैं कि आपके देश में अधिकांश लोग, विशेष रूप से आपके परिवार के सदस्य, अंधकार में जी रहे हैं और उन्हें सत्य का पता नहीं है, तो आप उनके साथ भी यही संदेश साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उस प्रेम का अनुभव किया है। आपने ईश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति का अनुभव किया है और आप वही बात अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो वास्तव में कई वर्षों तक जब मैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च जा रही थी, मैं सुसमाचार प्रचार में शामिल थी, और यही वास्तव में मुख्य बात थी जो मुझे खुश करती थी। सुसमाचार सुनाना और लोगों से यीशु के बारे में बात करना और उन्हें चर्च में इनवाइट करना। लेकिन कई वर्षों के बाद मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त मर्जिया से मिली, और हमें जल्द ही पता चल गया कि हम दोनों का दिल एक जैसा था और हम दोनों ही लोगों से यीशु के बारे में बात करने के लिए वास्तव में भावुक थे। हम जानते थे कि अधिकांश लोगों के पास बाइबल तक पहुंच नहीं है, क्योंकि ईरान में ये निषेध है। आप बुक स्टोर में बाइबल नहीं बेच सकते। इसलिए हमने बाइबल बांटने और लोगों के हाथों में परमेश्वर के वचन देकर अपने मिशन की शुरुआत करने का फैसला किया। मुझे याद है कि लगभग 3 वर्षों के दौरान हमने लगभग 20,000 बाइबलें बांटी थीं। उसी समय हम सड़कों पर लोगों से बात कर रहे थे। हमारे अपने अपार्टमेंट में हाउस चर्च थे। हम लोगों को इनवाइट करते थे, जिनमें दोस्त और अजनबी लोग भी शामिल थे, जिनसे हम सड़क पर शायद 1 या 2 बार मिले थे। हम उन्हें अपने हाउस चर्च में इनवाइट करते थे और उनके साथ समाचार साझा करते थे, और ये वाकई में अद्भुत था। इतने सालों तक जब हम ईरान में प्रभु की सेवा कर रहे थे, तो हमें एक भी बुरा अनुभव नहीं हुआ। तो कौम, या फारसी में हम कहते हैं कौम, वास्तव में शिया मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र है। और एक दिन मेरे दोस्त मर्जिया और मैंने वहां जाकर कुछ बाइबलें लेने का फैसला किया, क्योंकि वास्तव में हम बाइबलें बांट रहे थे सिर्फ तेहरान में ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य शहरों में भी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक सज्जन खड़े थे और उन्होंने हमें चादरें ओढ़ने की पेशकश की, और उन्होंने कहा, ठीक है, इस जगह में प्रवेश करने के लिए आपको ये चादरें पहननी होंगी। और मैं पूरी तरह से भूल गई कि मैं कहाँ थी। मैंने बस उन्हें ये कहा कि हम मुस्लिम नहीं हैं, हम ईसाई हैं, और हम आगे बढ़ गए। और मुझे याद है जब हम वहाँ से गुजरे तो हम बाथरूम में गए और हमने सुना कि वही व्यक्ति चिल्ला रहा था, और वो हमारे पीछे आया और चिल्ला रहा था, 2 ईसाई लड़कियाँ, तुम कहाँ हो? और हमने खुद को नहीं दिखाया, और उसके बाद हम बाहर आए और हमने वास्तव में उन चादरों का इस्तेमाल किया। हमने उन्हें पहना और हम मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान के अंदर गए। ये वास्तव में ईरान में उनके लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, और हम बस चले और प्रार्थना की। हमने कुछ कोनों में कुछ छोटे-छोटे न्यू टेस्टामेंट रख दिए। हम आशा कर रहे थे और उस स्थान पर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अधिकांश मुसलमान भले ही वे सच्चाई को नहीं जानते हैं, और उनमें से कुछ वास्तव में धार्मिक नहीं हैं। वे पूर्वाग्रही मुसलमान नहीं हैं, वे केवल सच्चाई की तलाश में हैं। और हम आशा कर रहे थे कि जब वे खुदा को खोजने, खुदा से बात करने के लिए उस स्थान पर आएंगे, तो उन्हें कुछ बाइबलें मिल जाएंगी और परमेश्वर उनसे बात कर सकेंगे। उन सभी वर्षों के दौरान जब हम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और लोगों से यीशु के बारे में बात कर रहे थे, परमेश्वर ने वास्तव में हमारी रक्षा की, और हमें तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक कि उस दिन हमें गिरफ्तार नहीं कर लिया गया और हम जेल नहीं चले गए।
जेल जाने से महीनों पहले हम दोनों को ये महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। मेरे दिल में लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने की वैसी इच्छा नहीं रही और मैं बहुत परेशान थी। मुझ में अब वो जुनून, वो आग नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कुछ दिन मैं बस बाहर जाकर लोगों के साथ बाइबल बांटने की कोशिश करती। मुझे याद है कि एक दिन मैंने कुछ बाइबल ली, लगभग 7-8 एक नया नियम, और मुझे याद है कि मैं बाहर गई। कुछ घंटों बाद मैं वापस आई। मैं एक भी बाइबल साझा नहीं कर सकी, लेकिन बाद में हमें जेल में पता चला। उन्होंने हमें बताया कि वे हमें गिरफ्तार करने के लिए हमारे अपार्टमेंट में आने से महीनों पहले ही हमारी नजर रख रहे थे और हमें एहसास हुआ कि ईश्वर सच में हमारी रक्षा कर रहे थे। मार्च 2009 में हमें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सुरक्षा अधिकारियों ने सुबह ही मर्जिया को उसके नंबर से फोन किया। उन्होंने हमें बताया कि वे हमें गिरफ्तार करने के लिए हमारे अपार्टमेंट में आने से महीनों पहले ही हमारी नजर रख रहे थे और हमें एहसास हुआ कि ईश्वर सच में हमारी रक्षा कर रहे थे। मार्च 2009 में हमें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सुरक्षा अधिकारियों ने सुबह ही मर्जिया को उसके नंबर से फोन किया। उन्होंने उससे कहा कि वे उसे किसी अन्य कारण से वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये वास्तव में उसकी आस्था और हमारी गतिविधियों के कारण था। जब वे वापस आए तो मैं अपार्टमेंट में थी। उन्होंने हमारे अपार्टमेंट में मसीहत से जुड़ी हर चीज ले ली। उन्होंने हमारे बाइबलें ले ली। हमारे पास 50-100 बाइबलें थीं, लेकिन हमारे बेसमेंट में हजारों बाइबलें थीं और हम बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उन बाइबलों की रक्षा करे, और उन्होंने ऐसा किया। वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उन्हें सिर्फ हमारे अपार्टमेंट में कुछ ही बाइबलें मिली और वे हम दोनों को हमारे अपार्टमेंट से जो कुछ भी मिल सका लेकर सुरक्षा पुलिस के पास ले गए, और उसके बाद हम अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रहे, हिरासत में रहे, और अंततः हमें इवन जेल में डाल दिया गया। मुझे पहली पूछताछ याद है। हमारे पूछताछकर्ताओं ने हमें शारीरिक यातना देने की धमकी दी। मर्जिया और मैं वापस तहखाने में इस अंधेरे कोठरी में चले गए, जो वाकई भयानक था। पहले दिन जब हमें गिरफ्तार किया गया, हम आधी रात तक सच में उस पुलिस स्टेशन में ही रहे और हमसे उस पूछताछकर्ता से अलग-अलग पूछताछ की गई, जो हम पर दबाव डालने और हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति भयानक थी। जब हम वहां पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी और वहां सिर्फ एक गार्ड था जिसने हमें कुछ गीले कंबल दिए। उनमें से पेशाब की तेज गंध आ रही थी और बाद में हमें एहसास हुआ कि उस हिरासत में जाने वाली ज्यादातर महिलाएं नशे की लत और वेश्यावृत्ति में लिप्त होती हैं और उन कंबलों को बाथरूम के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और वहाँ कोई बिस्तर नहीं था, ये एक कंक्रीट का फर्श था। गार्ड ने हमसे कहा, बस इनमें से कुछ कंबल ले लो और कहीं सो जाओ। एकमात्र चीज जिसने हमें उस सदमे और डर और उन धमकियों पर सचमुच काबू पाने में मदद की, वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। हम बस अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा से बोलते थे कि वो हमें जेल में उस कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और ताकत दे। वहाँ बहुत सी युवा लड़कियाँ थीं जो 14-15 साल की थीं, जो उस जेल में आती थीं और वे बहुत खोई हुई थीं और वे सच सुनना चाहती थीं। वे बहुत खुली थीं। उनमें से ज्यादातर महिलाएं ईरानी शासन की शिकार थीं। उनमें से कुछ ने हमें बताया कि कैसे बचपन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और फिर समाज, सरकार और वास्तव में समाज और इस्लाम ने उनके जीवन को किस प्रकार नष्ट कर दिया, और उन्होंने उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया। और ईरान में वास्तव में महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया जाता। उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। जेल जाने से पहले हम उन लोगों के पीछे जा रहे थे। हम खास तौर पर वेश्याओं के पीछे जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास उनके लिए एक गृह चर्च था। लेकिन अब हम उनके साथ थे और हर दिन वे और लोगों को उस हिरासत में लाते और हम उनके साथ संदेश साझा कर सकते थे। हम उनके साथ प्रार्थना कर सकते थे। और ये एक अद्भुत अनुभव था कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन एक और दिल दहलाने वाली बात जो हमने जेल में अनुभव की, वो थी छोटे बच्चों को देखना। जैसे जब हम इवन जेल गए तो पहली रात हम वहाँ सच में 2 से लेकर 5-6 साल के बच्चों को देखकर बहुत आश्चर्य हुए। उन बच्चों के साथ कभी-कभी दूसरे कैदियों द्वारा शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और बच्चे सोचते थे कि वे जेल में पैदा हुए हैं। एक दिन मैं यार्ड में थी। इवन जेल में एक छोटा सा यार्ड था
और उन बच्चों में से एक ने पहली बार आसमान में एक पक्षी देखा और वो बहुत हैरान था और वो बस चिल्ला रहा था और उस पक्षी की ओर इशारा कर रहा था। ये बहुत हृदय विदारक था। ये वास्तव में हमें याद दिलाता है कि हमें उन सभी चीजों की सराहना करनी चाहिए जो हमारे पास स्वतंत्र समाजों में है, जिन तक कुछ लोगों की पहुंच नहीं है। ये सिर्फ एक दिन की बात थी जब मैं 209 के एकांत कारावास में था। उन्होंने मुझे और मर्जिया दोनों को उस सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया। मैं एक अन्य राजनीतिक कैदी के साथ था और हम 40 दिनों तक उस स्थान पर रहे। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और वहाँ एक लाइट थी जो दिन रात जलती रहती थी। वे दिन में 2 या 3 बार हमारे लिए कुछ खाना लेकर आते थे। हमें सारा समय उस कोठरी में बिताना पड़ता था, उनके आने और पूछताछ के लिए ले जाने का इंतजार करते हुए, जो कि ज्यादातर 7 से 8 घंटे के बीच होता था। और मुझे याद है एक दिन मुझे लगता है कि ये एक दिन था जब हम पूछताछ से वापस आ रहे थे। मैं कोठरी में गई। मेरी सेलमेट वहाँ थी। वो लगभग 50-60 साल की थी और मुझे बिल्कुल खालीपन महसूस हुआ। मैं ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकी और यीशु को अपना दिल देने के बाद सचमुच ये पहली बार था कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगा कि परमेश्वर वहाँ है। मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकी और मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। इससे ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे लगा मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मुझे याद है कि मैं लेट गई और मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए और उस सिक्योरिटी बिल्डिंग में आपको ऊंची आवाज में बोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ भक्ति गीत गाने चाहिए और मैंने शुरू किया। मुझे याद है कि मैंने अन्य भाषाओं में गाना शुरू किया और फिर ऊंची आवाज से कुछ आराधना गीत गाए। और मुझे याद है शुरुआत में मेरी सेलमेट बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी, मरियम प्लीज चुप रहो, वे आएंगे और वे तुम्हें सजा देंगे। लेकिन मैं बस गाती रही और मुझे याद है कि लगभग 10 मिनट तक गाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो कोठरी ईश्वर की उपस्थिति से भरी हुई थी। और बाद में मेरे साथी ने मुझसे कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ और प्रभु ने सच में मुझसे बात की और वास्तव में उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मेरी उपस्थिति को महसूस न करो। शुरू से ही ये वास्तव में ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य थी जिसने हमें अपने विश्वास पर खड़े रहने में मदद की। उनकी उपस्थिति के बिना मैं जेल में एक दिन भी नहीं रह पाता। यदि आप सत्य की खोज करते हैं, यदि आप अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर के बारे में सत्य जानना चाहते हैं, तो उसके पास आपको सत्य दिखाने के कई अलग अलग तरीके हैं। ईश्वर एक शक्तिशाली ईश्वर है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी एजेंट उसे रोक नहीं सकता। वो शक्तिशाली है और वो आपके दिल से बात कर सकता है। हम उत्पीड़न के कई अलग अलग रूपों से गुजर सकते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति और उसके शब्द सच में हमें मजबूत बनाते हैं और हमें आगे बढ़ते रहने में मदद करते हैं। मेरा नाम मरियम है और मुझे सत्य मिल गया है।